तो बात कर रहे हैं मिल्कीपुर की महाभारत की, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी उपचुनाव की और मतगणना स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और जी मीडिया पर पल पल की अपडेट आपको दिखाएंगे। पहला जो भी रुझान होगा वो सबसे पहले आपको बताएंगे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव की काउंटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। सभी की निगाहें हैं कि आज मिल्कीपुर उपचुनाव में किसकी जीत होती है, क्योंकि चाहे सपा हो चाहे बीजेपी, दोनों की ही साख इस बार इस चुनाव को लेकर दांव पर लगी हुई है। आज 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है मतगणना स्थल पर और जी मीडिया पर सबसे पहले आपको रुझान बताएंगे। जी मीडिया पर पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद जो भी रुझान होगा वो सबसे पहले आप देखेंगे जी मीडिया पर, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो आज मिल्कीपुर उपचुनाव में किसके सिर पर जीत का ताज रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जहां पूरे देश की नजर दिल्ली के नतीजों पर है, तो यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी सभी की नजरें हैं। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी और एसपी के साथ ही पूरे देश की नजर है। सवाल ये है कि बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या के हार का बदला ले पाएगी या नहीं, ये रिजल्ट बताएंगे। लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। सीएम योगी लगातार दौरे कर रहे थे। 6 महीने में उन्होंने लगातार कई दौरे किए। वहीं सपा की बात करें तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सभी इस चुनाव में मैदान में उतरे और सपा अपनी जीत की दावा कर रही है, तो बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। लेकिन जीत किसकी होती है देखने वाली। क्या आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं, ये भी सवाल है। लेकिन जो सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है वो बीजेपी और सपा के बीच ही देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने खुद कमान संभाल रखी थी। तमाम मंत्रियों की फौज देखी गई थी मिल्कीपुर में। और आपको बताएं कि मिल्कीपुर की जो जंग है वो बेहद अहम क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। दोनों प्रत्याशी के बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। जो दोनों प्रत्याशी हैं, एक अजित प्रसाद प्रत्याशी सपा के हैं, तो चंद्र भानु पासवान प्रत्याशी बीजेपी के हैं और दोनों के बीच ही कड़ा मुकाबला है। दोनों की ही पकड़ जमीन पर है, लोगों के बीच जाते हैं, क्योंकि अवधेश प्रसाद सीधे लोगों से जुड़े रहते हैं। और यही बात चंद्र भानु पासवान के साथ भी है कि शुरू से ही लोगों से जुड़े रहे हैं, जमीनी हकीकत जानते हैं। वहीं जो जातीय समीकरण है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी को देखकर प्रत्याशियों का ऐलान भी किया गया। ब्राह्मण से 85,000, पासी से 70,000, यादव से 65,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 28,000, वैश्य 15,000, दलित 57,000, तो चौरसिया जो है 15,000। तो मिल्कीपुर में जातीय समीकरण भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसको साधते हुए ही प्रत्याशी का भी ऐलान किया गया था। बीजेपी ने बहुत देर लगाई प्रत्याशी के ऐलान करने के लिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले से ही साफ था कि अवधेश प्रसाद के जो बेटे अजीत प्रसाद को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि पहले अवधेश प्रसाद वहां से विधायक रहे, उन्होंने काफी अच्छी उनकी मजबूत पकड़ रही और ऐसे में अजीत प्रसाद भी लोगों के बीच जाते रहे। लेकिन जो चंद्र भानु पासवान, जब ये नाम सामने आया सभी को चौंका दिया। लेकिन चंद्र भानु पासवान और उनका परिवार भी लोगों के बीच हमेशा से रहा है। जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको बखूबी जानते हैं। जनता के बीच अच्छी खासी पकड़ है और इसी वजह से चंद्र भानु पासवान को प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन अब जनता ने किसे चुना है ये आज साफ हो जाएगा। ये मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर काफी दिनों से उठापटक चल रही थी। अतुल यादव का सीधे रुख करते हमारे सहयोगी अवधेश प्रसाद के घर पर मौजूद है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का पहुंचना वहां शुरू हो चुका है। अतुल, क्या जानकारी? और देखिए, जिस तरीके से जो ये सुबह से ही जो उनके बूथ है, वो मतगणना एजेंट हैं, वो घर पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके एजेंट हैं, जहाँ चुनावों की गणना कराने के लिए जाएंगे, इनसे बात करते हैं। आज अभी कुछ ही देर बाद जो परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे, किस तरीके से आप लोग को लग रहा है? हम लोग पूरी तैयारी के साथ सभी अभिकर्ता आ गए हैं और मतगणना के लिए हम लोग माननीय सांसद जी के आवास पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से अभी बस प्रस्थान करने वाले। सर, जिस तरीके से तमाम यहाँ तरीके हुए, किस तरीके से आप लोग का कितने बजे तक रुझान पहला आ जाएगा? रुझान तीसरे चौथे चरण की जब मतगणना पूरी होती है, जैसा कि 14 टेबल लगाई गई है, एक बार में 14 मशीनें गिनी जाती हैं, तो 3-4 राउंड के बाद रुझान सामने आने लगता है। अच्छा, आप भैया कहाँ से आए हैं और किसके मतगणना एजेंट हैं? हम अजीत प्रसाद के एजेंट हैं, समाजवादी पार्टी ब्लॉक महासचिव सुनील कुमार कोरी जी। किस तरीके से आपको उम्मीद है? अभी कुछ देर बाद अभी पैसे ईवीएम खोलेंगे, ब्लैक बॉक्स खोलेंगे, इस तरीके से आप लोग उम्मीद है हमारे अजीत प्रसाद बहुत जोर से चुनाव जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐसी जीत होगी जबकि ऐसा
पूरे विधानसभा में जिस तरीके से सरकार ने अपना उत्पीड़न किया, लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया, पूरा कर ही लिया, ये मानिए कर ही लिया जो है, उसके बावजूद हम चुनाव बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अच्छा चाचा, आप कहाँ से आए हैं यहाँ? हम यहाँ दरियाबाद विधानसभा से आए हैं। बाराबंकी से? हाँ, बाराबंकी। ये देखिए, ये बाराबंकी से आए हैं, इनके चुनाव की मतगणना देखने के इनके घर पे मौजूद हैं। हाँ। किस लिए आप यहाँ आए? भाई हमारा संसदीय सीट है, मतलब दरियाबाद, तो हम अपने नेताजी के मतलब लिए समर्पित हैं कि हमारे नेताजी जीते। कम से कम हम लोग समझ लीजिए भूख भी नहीं लग रही कि जब से नेताजी लड़ रहे हैं, रातों दिन नेताजी से पूछ लीजिए। अवधेश प्रसाद जी से 14 जनवरी को खिचड़ी भोज हुई, उससे एक हफ्ता पहले से। अच्छा, आप कितना आश्वस्त हैं जीत को लेकर के? बहुत बहुत ज्यादा, कितना होगा, हमारी 10 साल जिंदगी बच जाएगी। और अच्छा, आप भैया क्या नाम है और कहाँ से आप आए? रामजी पाल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी प्रभारी विधानसभा मिल्कीपुर। अच्छा, किस तरीके से आप लोग तैयारी की है? हम लोग पूरी फुल तैयारी है। मतगणना में पूरी तरीके से हम लोग मुस्तैदी से मतगणना कराएंगे और जनता ने हमें अपना भरपूर समर्थन दिया है। केवल इन लोगों ने बूथों को जो लूटने का प्रयास किया, उसके बाद भी जो समाजवादी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, अपने बूथों पर डटे रहे और पूरी तरीके से जनता ने अजीत प्रसाद को जिताने का काम किया है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि किस चीजों का फायदा अजीत प्रसाद को या उनके पिता है जो अवधेश प्रसाद को चुनाव में मिला है? क्यों? अवधेश प्रसाद जी जैसा कि जानते हैं, लोग ठीक है अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। तो जो कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त उत्साह अभी से देखने को मिल रहा है कि जीत सपा की ही होगी। तो